तरीके से कोई भी कपड़ा हो वो लेना है, इसे डबल फोल्ड करना है। 2 फोल्ड कर लिया मैंने इस तरीके से। जिस भी पैर का आपने बनाना है या आपके पास कोई पुरानी चप्पल पड़ी है उसका भी आप नाप ले सकते हैं। इस तरीके से रखते हुए हम फुट को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से कट हो गया। अब हम इसका ऊपर वाला कट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, इस तरीके से कपड़ा लेना है, ये ले लिया, इसे फोल्ड करना है यहाँ से इस तरीके से, अप्रॉक्सीमेट 1 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से इसे रखना है। कपड़े को इसके बराबर रखना है, ये मैंने रख लिया। दोनों तरफ से 1 इंच का आपको मार्जिन देना है। 1 इंच इस तरफ से, 1 इंच इस तरफ से, इस तरीके से मार्जिन देते हुए इसे इस गोलाई के साथ मिला देना है। इस तरीके से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। तो 2 पीसेस ये हो गए, 1 2 पीसेस ये हो गए। लाइनिंग कट कर लेते हैं। तो कोई भी अंदर डालने के लिए फैब्रिक, कोई भी आपके पास कपड़ा पड़ा हो इस तरीके से बचा हुआ, ये 1 फुट का हो गया, ये 1 फुट का हो गया। एक तरफ का और ये हमारा एक तरफ का कट। तो ये हमारा हो गया था। अब हम इसके बीच में इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए देखिए इस तरीके से फॉर्म शीट में से मैंने सेम साइज के पीसेस कट किए हुए हैं। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो पुरानी पैंट का भी आप कोई पीस इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये लिया इस तरीके से, बीच में फॉर्म शीट और उसके ऊपर ये रखा इस तरीके से। इस पे सिलाई लगा लीजिए और एक पीस इसके बीच में भी रख लेंगे हम। सेम इसी तरीके से ये रखा, बीच में हमने फॉर्म शीट रखी और उसके ऊपर हमने ये रखा। इस पे भी सिलाई लगा लीजिए, इस पे भी सिलाई लगा के क्विल्ट कर लीजिए। सेम उसी तरीके से ये वाला सेट भी रेडी कर लीजिए। फॉर्म शीट डाली बीच में और एक पीस इसके बीच में इस तरीके से रखते हुए दूसरे पैर का इस पे और इस पे सब पे सिलाई लगा ली। लगा के इस तरीके से मैंने क्विल्ट कर लिए, ये भी और ऊपर वाले भी फॉर्म शीट डाल के। तो इस तरीके से दोनों पैर के लिए रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो दोनों पीसेज हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ से इसे इस तरीके से सिंपल 1 इंच की स्ट्रेट पट्टी लिए पाइपिंग से हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे रखना है, पट्टी को रखना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से ये वाला लीजिए, यहाँ पे रखा, इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई लगा ली, इस पे भी और इस पे भी। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए तो हमारी देखिए पाइपिंग सी बन जाएगी। फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने पाइपिंग से फिनिश कर लिया। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इसे रखा यहाँ पे सेंटर में रखते हुए इस तरीके से यहाँ और यहाँ इस तरीके से हमारा अटैच होगा। तो हम इसे इसी तरीके से पहले पिन कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसे पिन कर लिया। अब हम पीछे वाले मेजरमेंट एक बार मेजर कर लेते हैं कि हमें कितनी लंबी काटनी है इसकी पट्टी। तो यहाँ से हमारी स्टिचिंग में भी आएगी, थोड़ा सा 1/2 इंच के करीब स्टिचिंग के लिए यहाँ पे छोड़ते हुए इस तरीके से राउंड में से घुमा के एक बार नाप लीजिए। तो ये मेरी अप्रॉक्सीमेट 11 इंच की है। तो हमें पट्टी कटिंग करनी है इसके साइड के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। एक इससे मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। अभी आपके सामने मैंने नाप लिया 11 इंच, 11 इंच, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और इसकी विड्थ हमने ली है 5 इंच।
तो अब आपको करना क्या है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए यहाँ ये जो फोल्डिंग वाली है यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए पूरा लंबाई में सिलाई लगा ली। ये देखिए, ये मैंने 1/2 इंच की इस पे सिलाई लगा ली, इस पे भी और इस पे भी ऊपर की तरफ। अब पहले हम इसे शेप दे देते हैं। यहाँ से फोल्ड कर लीजिए, यहाँ वाली तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है इस तरीके से, और इसे यहाँ पे तिरछी शेप दे दीजिए। इसी शेप में एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे ताकि हमारी फिटिंग परफेक्ट आए। अब 2 इलास्टिक लिए हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। सेवन 7.5 इंच की इलास्टिक है, इसे हम इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने ये जो सिलाई लगाई है यहाँ पे इलास्टिक को इंसर्ट करना है। यहाँ पे सेफ्टी पिन निकाल लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारी, देखिए इस तरीके से इलास्टिक आ गई। यहाँ और यहाँ सिलाई अटैच कर ली, दोनों तरफ इलास्टिक पे मैंने सिलाई लगा ली। तो यहाँ पे इलास्टिक के साथ देखिए इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने पिनअप किया हुआ था नापने के लिए, तो 2 मिनट हम इसे निकाल लेते हैं, बाद में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये है, यहाँ पे रखना है इसे जितना भी हमने सिलाई के लिए लिया था 1/2 इंच के करीब, और यहाँ पे रखना है इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ, इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा, दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली। तो हमारी यहाँ पे इलास्टिक आ गई है, तो फिटिंग इसकी अच्छी आती है। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये रखा सीधी तरफ, इसे रखना है सीधी तरफ इसके ऊपर, और इस तरीके से पिनअप कर लेते हैं पहले हम इस पे, और हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से मैंने इसे पिनअप कर लिया। अब यहाँ पे पूरे पे राउंड पे इस पे सिलाई लगा लीजिए, और जैसे ये रेडी किया है वैसे ही ये वाला यहाँ पे इलास्टिक डाल के सेम इसी तरीके से ये वाला भी रेडी कर लीजिए। तो पहले हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लें, इस पे पूरे पे सिलाई लगा लें। अब यहाँ से इसे सीधा रेडी किया है वैसे ही ये वाला पीस भी रेडी कर लीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने रेडी की थी वैसे ही मैंने दूसरे पैर की भी रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे इलास्टिक है, तो इलास्टिक करके इसकी फिटिंग देखिए बहुत ही अच्छी आती है इस तरीके से। ऊपर की तरफ से ये यहाँ पे इसका बेस आ गया इस तरीके से, बेस फ्रंट बैक। तो ये दोनों पैर मेरे देखिए इस तरीके से रेडी हो गए हैं। ये एक पैर के लिए, ये दूसरे पैर के लिए। ये भी डाल लेती हूँ मैं पैर में। ये यहाँ से मैंने डाल ली, यहाँ बैक से इलास्टिक है तो ईजिली आपकी ये देखिए इस तरीके से ये हमारी फिट हो जाती है। इलास्टिक के कारण इसकी यहाँ से इस तरीके से फिटिंग आ जाती है। तो ये हमारी दोनों पैर की देखिए इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो गई है, रेडी टू यूज़ है। बेस फ्रंट बैक, तो आप किसी भी कपड़े में ईजिली इसे घर पे ही बना सकते हैं। यहाँ पे